बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मौजूद हूँ लेक्चर नंबर 17 के साथ। सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आज क्या सीखने वाले हैं जानने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर चलते हैं। पिछले लेसन में हमने बात की थी डिलीट के हवाले से कि किस तरह अगर आप कोई रो डिलीट करना चाहते हैं कर सकते हैं, किस तरह आप कोई कॉलम डिलीट करना चाहते हैं उसे डिलीट कर सकते हैं, और किस तरह अगर आप कोई सेल डिलीट करना चाहते हैं तो उसे बड़ी आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे सेल्स में फॉर्मेट के हवाले से। फॉर्मेट का ताल्लुक भी आपकी कॉलम से है, आपकी रो से है और डायरेक्टली आपके सेल से है। किस तरह अगर जब अप्लाई करेंगे तो आप बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगा सकेंगे। फॉर्मेट में देख लेते हैं सबसे पहले क्या चीज़ें मौजूद हैं। जब मैं इस छोटे एरो पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, डिफ़ॉल्ट विड्थ, हाइट, अनहाइट, रीनेम शीट, मूव एंड कॉपी शीट, टैब कलर, प्रोटेक्शन, लॉक सेल और फॉर्मेट सेल, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे जो फॉर्मेट के अंदर मौजूद है। सबसे पहले शुरू करते हैं रो हाइट से। रो हाइट क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स इसको हम अप्लाई भी कर चुके हैं, पहले डायरेक्ट अप्लाई कर रहे थे, आज हम फॉर्मली इसको अप्लाई करेंगे, जो प्रोफेशनल तरीका है उससे उस तरह अप्लाई करेंगे। आपके पास एक रो है, सपोज ये रो है पूरी कंप्लीट, तो इसकी खास हाइट है जो आपको नज़र आ रही है। अगर मैं रो को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं। इसकी खास हाइट है। अगर इस हाइट को आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि आप इसे अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट रखते हुए मैं जाता हूँ फॉर्मेट के अंदर, और फॉर्मेट के अंदर जाकर आप रो हाइट पर जाएंगे और जस्ट क्लिक करते हुए आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप गौर कर सकें या मैं आपको दिखा सकूँ तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि रो हाइट अभी जो है 15.75 है। अगर मैं इसे जूम कर लूँ तो आप बेहतर देख सकेंगे 15.75 इसकी रो हाइट इस वक्त आपको नज़र आ रही है। तो अगर मैं 15 को 25 कर देता हूँ, सपोज 25 से या 75 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट में वाज़े तौर पर आपको तब्दीली नज़र आई होगी। तो बिल्कुल इसी तरह रो हाइट का मतलब ये है कि आपकी जो रो है उसकी हाइट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, सपोज बात सूरत में बढ़ाना पड़ जाती है, जिस तरह ये कॉलम हाइट है, ये आपके हेडर जो हैं इनकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए आम सेल से, तो इस सूरत में आप इनको ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करते हुए मैं उसी सेल को सिलेक्ट करता हूँ जिसको मुझे बढ़ाना है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पर जाता हूँ, फॉर्मेट पर जाकर रो हाइट पर जाता हूँ और रो हाइट से यहाँ पर ऑलरेडी 20 है क्योंकि टेक्स्ट का साइज़ बड़ा था, मैं 20 से 30 कर देता हूँ इसे और ओके कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रो की हाइट मुकम्मल बढ़ चुकी है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं फॉर्मेट के अंदर। अगली चीज़ जो है वो है ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट आपके सेल के अंदर मौजूद टेक्स्ट को देख रही होती है और जितना टेक्स्ट होता है उसी को मलहूज़ खातिर रखते हुए उस रो की हाइट को एडजस्ट कर देती है। किस तरह? इस रो को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिएगा जब मैं ऑटो फिट रो हाइट पर जाऊँगा, यहाँ पर जाकर मैं ऑटो फिट रो हाइट पर जो ही क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट की हाइट के मुताबिक ये रो की हाइट सेलेक्ट कर देगा। जस्ट क्लिक किया और आप देख सकते हैं क्लिक करने के फ़ौरन बाद ये टेक्स्ट ऑटो फिट सेट हो गया, यानी कि जितना टेक्स्ट की हाइट थी उसके मुताबिक थोड़ा थोड़ा टॉप और बॉटम से मार्जिन छोड़ते हुए इसको एडजस्ट कर दिया। मार्जिन क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? मार्जिन जो डिस्टेंस होता है टेक्स्ट से और टॉप के दरमियान उसको टॉप मार्जिन कहते हैं, जो टेक्स्ट और बॉटम से जो मार्जिन होता है उसको बॉटम मार्जिन कहते हैं। तो इस तरह ऑटो फिट में आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो फिट में ऑटोमेटिकली खुद आपका सिस्टम एडजस्ट कर रहा होता है चीज़ों को। आगे चलते हैं कालम विड्थ। कालम विड्थ जिस तरह रो विड्थ है, बिल्कुल जो रो हाइट है इस तरह कालम विड्थ होती है। सपोज आप ये कालम है आपका, पूरा कालम में सेलेक्ट करता हूँ, टॉप पर क्लिक करते हुए पिछले लेसन में मैंने बताया था कि किस तरह कालम सेलेक्ट करना है। मैं टॉप पर जा रहा हूँ, यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ। सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसको ज़रूरत है, या नेम वाले कॉलम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ फॉर्मेट पर, फॉर्मेट पर जाकर कॉलम विड्थ पर जाकर क्लिक करता हूँ। आपके पास अभी मौजूद है 9.14 पॉइंट्स या डॉट्स आपको कॉलम नज़र आ रहा है। तो इस 9 को अगर मैं 19 करूँगा तो आप खुद देख सकेंगे कि क्या तब्दीली आती है। आप देख सकते हैं कि कॉलम की विड्थ बढ़कर इतनी हो गई है। तो इस तरह आप कॉलम की विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं फॉर्मेट में। अगली चीज़ है कॉलम विड्थ के बाद आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ क्या चीज़ है? ऑटो फिट कॉलम विड्थ आपके टेक्स्ट को देख रहा होता है, जितनी टेक्स्ट की विड्थ होती है उसी हिसाब से आपका कॉलम की विड्थ सेट कर देता है। जस्ट मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट आपको नज़र आ रहा है। अब मैं जस्ट जाकर ऑटो फिट पर क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के साथ ही आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के इन मुताबिक आपको ये सिलेक्ट नज़र आ रहा है, रीजन नज़र आ रहा है। मतलब ये कि ऑटो फिट में देखता है, सिस्टम चेक करता है कि इसके अंदर कितना टेक्स्ट है और टेक्स्ट को हिसाब में रखते हुए आपके कॉलम की विड्थ खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है।
फॉर्मेट में अगर मैं आगे जाऊँ तो आगे डिफ़ॉल्ट विड्थ और कॉलम विड्थ तकरीबन एक है। डिफ़ॉल्ट का मतलब यहाँ से खुद लेने वाली, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और 8 है तो 18 कर देता हूँ। ये मैं पहले भी परफॉर्म कर चुका हूँ। तो इस तरह आप इसी विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। कंट्रोल Z करते हुए अब बैक आता हूँ और आगे चलते हैं, अगली चीज़ को देखते हैं। अगली चीज़ है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या चीज़ है? विजिबिलिटी में दो चीज़ें बहुत आम है, हाइड और अनहाइड। आप किसी भी रो को हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। किस तरह? सपोज अभी फादर नेम है, फिल वक्त मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैं इसे चाहता हूँ कि ये टेबल के अंदर मौजूद रहे, लेकिन मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये टेबल के अंदर मौजूद रहे फादर नेम, लेकिन फिल वक्त यहाँ से हाइड हो जाए, गायब हो जाए। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं दोबारा अनहाइड कर लूँगा, क्योंकि कोई चीज़ें टेबल के अंदर ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती फिल वक्त, तो वो हाइड कर देते हैं। इसलिए हाइड करते हैं ताकि कन्फ्यूजन का बायस ना बने, क्योंकि जब ज़्यादा जितना टेबल के अंदर डेटा ज़्यादा नज़र आ रहा होगा इतना ही कन्फ्यूजन का बायस ज़्यादा बनेगा। इसलिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको फोकस किया जाए और जो चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं हैं उनको आप छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। बाद में हाइड करने का मतलब है छुपाना, उस पर पर्दा डालना। बाद में आप पर्दा हटा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर जा रहा हूँ। फॉर्मेट पर जाने के बाद हाइड पर जा रहा हूँ, ऑन हाइड पर। अभी मैंने कॉलम को हाइड करना है। आप में देख सकते हैं दूसरे नंबर पर ऑप्शन मौजूद है हाइड कॉलम्स। यहाँ पर जस्ट मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि कॉलम हाइड हो गया आपका। शायद लग रहा है कि कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कॉलम हाइड हो गया। आपको कैसे पता चल रहा है कि कॉलम हाइड हो गया? अगर टॉप पर आप देखें तो आपको यहाँ पर 2 लाइंस आपको नजर आ रही हैं इस जगह पर, तो ये दिखा रही है कि कॉलम आपका हाइड हुआ है। ड्रैग करके आप दोबारा शो भी कर सकते हैं। बेसिकली कॉलम हाइड होने का मतलब ये है कि ये कॉलम सुकड़ कर इस तरह आ जाता है। और दूसरी अलामत इसकी है GEF के बाद G मिस है और फिर H है। आप यहाँ से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ छुपी हुई है, हाइड है, पर्दा पड़ा हुआ है। तो इसको अनहाइड कर सकते हैं। अनहाइड कैसे कर सकते हैं? आप अनहाइड करने के लिए दोबारा फॉर्मेट पर जाएंगे। फॉर्मेट पर जाने के बाद हाइड और अनहाइड पर जाएंगे और आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा अनहाइड कॉलम का नीचे। तो यहाँ अनहाइड कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर क्लिक कीजिए। दोबारा फॉर्मेट पर जाने के बाद देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ, कॉलम मेरे पास अनहाइड है। नेम के बाद 9th क्लास के मार्क्स नज़र आ रहे हैं और जो ही जाऊँगा मैं हाइड और अनहाइड पर, और यहाँ से जाकर मैं अनहाइड कॉलम पर जस्ट जाकर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि फादर नेम जो आपने हाइड किया था वो अनहाइड हो चुका है। तो बाज़ दफ़ा आप आगे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने हाइड किया, आप अगर यहाँ पर क्लिक करके अनहाइड कर रहे हैं तो वो अनहाइड नहीं होगा। तो जो लास्ट टाइम हाइड होने के बाद जिस कॉलम पर आपका कंट्रोल जा रहा होता है, जो सिलेक्ट हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली उस पर रखना ज़रूरी होता है। अगर उस पर नहीं रखेंगे तो आपकी वो चीज़ अनहाइड नहीं होगी। ये बात याद रखने वाली है। फॉर्मेट में आगे चलते हैं, अगली चीज़ पर देखते हैं अनहाइड कॉलम। बिल्कुल इस तरह जिस तरह अनहाइड कॉलम है इस तरह आप जिस तरह हाइड और अनहाइड कॉलम है इस तरह हाइड रो भी कर सकते हैं। अभी मैंने कॉलम किया था और पूरी की पूरी शीट को भी हाइड कर सकते हैं। सपोज में पूरी की पूरी रो को आप कर लीजिएगा, खुद चेक कीजिएगा, कुछ काम आप खुद भी कीजिए असाइनमेंट की सूरत में ताकि आपको भी सीखने को मिले। देखें हाइड कॉलम हाइड रो सेम चीज़ है। हाइड शीट क्या है? पूरी की पूरी शीट हाइड हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी शीट ही यहाँ से गायब हो गई। मैट्रिक रिजल्ट की एक शीट थी यहाँ पर, वो ख़त्म हो गई, यहाँ से डिलीट हो गई। हम तो यही समझ रहे होंगे कि डिलीट हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हाइड हो चुकी है और इसको अनहाइड करके देखा जा सकता है। अगर मैं इसे अनहाइड करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा एक बार फॉर्मेट पर जाऊँगा। फॉर्मेट पर जाने के बाद हाइड और अनहाइड पर जाऊँगा और अनहाइड शीट पर जस्ट जाकर क्लिक करूँगा। अब आपको बताएगा कि ये शीट जो है मैट्रिक RES यानी मैट्रिक रिजल्ट के नाम से एक शीट जो है जो यहाँ पर हाइड हुई है। तो इस पर दोबारा अनहाइड करने के लिए जस्ट क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं कि दोबारा यहाँ पर शामिल हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आप अनहाइड कर सकते हैं। आप किसी शख्स से कोई डेटा छुपाना चाहते हैं उसे अनहाइड कर सकते हैं। आपके माइंड में ज़रूर होगा कि ये मौजूद है, लेकिन अगला देखने वाले के माइंड में वो चीज़ मौजूद नहीं होगी कि ये यहाँ पर है या नहीं। तो इस तरह इन चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हाइड और अनहाइड को आप यहाँ से इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत मज़े की चीज़ें हैं, इनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। अगली चीज़ है ऑर्गेनाइज शीट के हवाले से। ऑर्गेनाइज शीट में शीट का नाम चेंज करना, मूव करना, इसकी कॉपी लेना या कॉपी लेना इस शीट की, टैब का कलर चेंज करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऑर्गेनाइज शीट में सबसे पहले देखते हैं रीनेम, जो हम पहले भी कर चुके हैं। हम शॉर्टकट तरीके से कर रहे थे, इस पर जाकर राइट क्लिक करते थे और यहाँ से रीनेम करते थे, लेकिन इसका प्रॉपरली तरीका ये है कि फॉर्मेट पर जाएं। फॉर्मेट पर जाने के बाद आप रीनेम शीट पर क्लिक करें। जो ही आप रीनेम पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर रीनेम के लिए ये चीज़ ओपन हुई नज़र आती है। RESULT मैं मज़ीद ऐड कर देता हूँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ METRIC मैट्रिक RESULT में शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, सॉरी ये छोटा कर देता हूँ, मैट्रिक रिजल्ट, और एंटर करके इसको रीनेम कर देता हूँ।
आगे चलते हैं। रीनेम का यकीनन आपको समझ आ गई होगी। रीनेम शीट की अगली चीज़ है मूव और कॉपी द शीट। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आपने क्या करना है, मुझे इस शीट की क्या चाहिए, ये शीट पहले मैं शीट सेलेक्ट करता हूँ कौन सी शीट मुझे कॉपी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे जो है मैट्रिक रिजल्ट की ये शीट जो चाहिए, ये कॉपी चाहिए, मुझे ये मूव नहीं करनी है, यहाँ पर ही कॉपी करनी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इसको चेक रखता हूँ, क्रिएट अ कॉपी और ओके करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉपी बन गई, मैट्रिक रिजल्ट 2 के नाम से ये कॉपी आपको नज़र आ रही है। तो इस तरह आप फॉर्मेट के अंदर से ये चीज़ भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगली चीज़ है टैब कलर। टैब कलर क्या चीज़ होती है, आपके ये जो शीट्स नीचे मौजूद हैं इनकी अलग अलग टैब्स हैं। जिस तरह मैं अब प्रैक्टिकल शीट में मौजूद हूँ तो प्रैक्टिकल का टैब है, जेके अकेडमी का टैब है, फार्मूला का टैब है, इस तरह मैट्रिक का टैब है। अगर आप चाहें कि इसका कलर चेंज करना चाहते हैं ताकि आपको देखकर अंदाज़ा हो सके कि ये कौन सी एजुकेशनल को फॉर एग्जांपल आप ग्रीन में रख रहे हैं, टीचर के रिकॉर्ड को आप रेड में रख रहे हैं, स्टूडेंट के रिकॉर्ड को आप येलो में रख रहे हैं, तो ये अलग अलग कलर हैं। क्योंकि एक ही एक्सेल के फाइल में बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं। टीचर की शीट हो सकती है जहाँ पर टीचर का सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, उसका नाम, उसका ग्रेड, उसकी पोजीशन, उसकी सैलरी, सब कुछ। एक शीट स्टूडेंट की हो सकती है, पूरा स्टूडेंट की जो एडमिशन इन्फो रख रही है, एक स्टूडेंट का रिजल्ट रख सकती है, और एक शीट जो हो सकती है वो अवार्ड्स वगैरह के बारे में डिटेल रख सकती है, एक शीट फी के बारे में डिटेल रख सकती है। तो इसके लिए आप इन टैब्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट पर जाऊँगा, फॉर्मेट पर जाने के बाद टैब कलर पर जाऊँगा और जो कलर आप करना चाहते हैं उसे चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो ही मैं अगले टैब पर जाता हूँ यहाँ पर टैब का कलर आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका कलर रेड कर दिया है। मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ। इस टैब पर अगर मैंने अप्लाई करना है तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, जिस पर अप्लाई करना है, फॉर्मेट पर जाऊँगा, फॉर्मेट के पास जाने के बाद टैब कलर पर जाऊँगा और जो कलर आप चूज़ करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपके टैब पर ये अप्लाई हो चुका है। अभी इस पर है इसलिए थोड़ा सा मदद नजर आ रहा है। अगर दूसरे पर मूव करेंगे तो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको टैब का कलर नजर आएगा। अभी देखें, इन दो टैब्स को मैंने ये कलर दिया था जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, एक को रेड दिया था, एक को ग्रीन दिया था, दोनों आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरह आप फॉर्मेट के अंदर से इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टैब कलर के फ़ौरन बाद आगे चलते हैं ताकि लेक्चर लंबा ना हो। अगली चीज़ है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट में जल्दी आगे इनको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बाद लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं। 15 मिनट से ज़्यादा लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड करना खासा मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर कम हो। प्रोटेक्ट शीट का मतलब है कि इस शीट के अंदर कोई दूसरा बंदा चेंजिंग ना कर सके, सिर्फ आप कर सकें, क्योंकि आप ही के पास अथॉरिटी है। तो आप इस शीट पर प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। किस तरह? प्रोटेक्ट शीट पर जाएंगे, जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट सेल पर भी क्लिक कर दें, यहाँ से टैग कर दें और उसके बाद यहाँ पर इसका पासवर्ड दे दें। जिस तरह मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और ओके कर रहा हूँ। फिर दोबारा री पासवर्ड मांगा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 और फिर मैं ओके कर रहा हूँ। अभी देखिएगा कोई भी इलीगल बंदा इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं, स्टूडेंट के हाथ ये शीट लग गई तो कोई स्टूडेंट इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप बताया जाएगा उसे कि ये शीट जो है प्रोटेक्टेड शीट है। तो इसके लिए आपको दोबारा प्रोटेक्शन उस पर से खत्म करनी पड़ेगी। और प्रोटेक्शन कैसे खत्म होगी? दोबारा फॉर्मेट पर जाएंगे, दोबारा अनहाइड शीट पर जाएंगे और दोबारा पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6 और ओके करेंगे। तो अब दोबारा इसके अंदर आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा फीचर है, बड़ा बेहतरीन फीचर है। आप अपने डेटे को इनलीगल इस्तेमाल से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं अगली चीज़ कौन सी है। अगली चीज़ है, अगर मैं क्लिक कर सकूँ बाहर, यहाँ पर बाहर क्लिक करता हूँ। अगली चीज़ फॉर्मेट के अंदर आप देख सकते हैं कि लॉक सेल। सर सब बताता चलूँ कि लॉक सेल का मतलब है कि एक सेल जिसको आप लॉक करना चाहते हैं कि इसके अंदर कोई यूज़र ना लिख सके, तो इस तरह लॉक सेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। फॉर्मेट सेल्स आगे, फॉर्मेट सेल्स के अंदर क्या है? फॉर्मेट सेल, अगर किसी एक सेल को आप खास फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, जिस तरह हमने नंबर्स में पढ़ा था कि इस सेल के अंदर परसेंटेज आएगा, इस सेल के अंदर टाइम आएगी, इस सेल के अंदर डेट आएगी, तो इस तरह आप अपने किसी एक सेल जो सिलेक्ट है, अभी ये सिलेक्ट है, तो इस पर आप खास फॉर्मेटिंग दे सकते हैं कि जो टेक्स्ट इस सेल के अंदर लिखा जाएगा वो इस तरह का होगा। अभी देखिए नंबर ये डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर होगी या करेंसी होगी। इस पर अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि जो डेटा इसके अंदर आएगा वो किस अलाइन में होगा, वो हॉरिजॉन्टल सेंटर होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, इसके बाद वो बॉटम होगा। फॉन्ट उसके अंदर सेट कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट इस सेल के अंदर आएगा वो किस फॉन्ट में आएगा। बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं कि इस सेल की बॉर्डर क्या है। फिल कलर मतलब बैकग्राउंड कलर क्या है और परफेक्शन के हवाले से ये लॉक्ड होगा या हिडन होगा, ये सेट कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी एक सेल को ये तमाम डेफिनेशंस दे सकते हैं। मतलब आप कोशिश कीजिएगा। मुझे यहाँ ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए मैं सरसरी साहब को बताना चाहा कि आप ये खुद कर लेंगे। अब मुझे आप पर इतना यकीन ज़रूर है कि इतने लेक्चर्स के बाद कुछ चीज़ें सिर्फ बताने से, अगर आपने तमाम लेक्चर अच्छे से सुने हैं तो कुछ चीज़ें सिर्फ ओरली ज़बान से बताने के साथ ही आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे।
और इन पर परफॉर्म करके देख सकेंगे कि ये किस तरह एक्चुअल में परफॉर्म हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको लेक्चर समझ आ रही है, लेक्चर समझ आ रहे हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। और अगर नहीं सीख रहे हैं, किसी तरह कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा ज़रूर क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब देने के लिए हाज़िर हूँ। यूट्यूब चैनल पर जहाँ पर ये लेक्चर्स आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।